नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी उन तमाम खास खबरों के बारे में जिस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर में 100 नए फायर हाइड्रेंट पॉइंट्स लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें ऊपरकोट रेलवे रोड, मैरस रोड, सेंटर पॉइंट, राम घाट जैसे क्वारसी चौराहा, एएमयू क्षेत्र, सिविल लाइंस, शाहजमाल और अन्य घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। ये सभी हाइड्रेंट मुख्य जल आपूर्ति लाइन से जोड़े जाएंगे और जरूरत पड़ने पर नई डीआई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर ही पानी लेकर तुरंत आग पर काबू पा सकेंगे और रिस्पांस टाइम कम होगा। इस परियोजना की लागत लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित है और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में इसे लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आग की घटनाओं पर तेजी से नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर फायर सेफ्टी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। लखनऊ में जो घटना हुई है बेहद ही दुखद घटना है और किसी भी शहर में किसी भी कारण से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में अलीगढ़ में भी जिला प्रशासन, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तरफ से एक संयुक्त इसमें अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तीनों एजेंसी के थ्रू सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के साथ साथ जो उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शहर में हर जगह पानी की उपलब्धता हो और फायर ब्रिगेड्स को तत्काल पानी भरने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर सकें। उसी के क्रम में पूरे शहर में 100 से ज्यादा हम लोग फायर हाइड्रेंट पॉइंट्स बना रहे हैं, ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े और कम समय में ही वो पानी भरकर अपना आग बुझाने के कार्य को तत्काल संपादित कर सकें। क्या जो पूर्व में जो हाइड्रेंट बनाई गई थी वो संचालित नहीं करी या फिर नवीन हाइड्रेंट बनाकर तैयार किए हैं? पूर्व के जो हाइड्रेंट्स हैं उनको पिछले 2 महीने में ठीक करवा लिया गया है, संचालित हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंजेस्टेड गलियां या बाजारों को भी चिन्हांकित किया गया है जहां पर हाइड्रेंट की व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है वहां पर दमकल की गाड़ियां अंदर तक ना पहुंच पाए। तो इस विषय पे उनको और ज्यादा ऑक्यूमेंट किया जा रहा है और ज्यादा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। सर, एक सवाल आ रहा है इसमें, जिस तरह लखनऊ की घटना में वहाँ नगर निगम जो बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश हुए थे 2016 में, और अब इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि नगर निगम वहाँ हाउस टैक्स वसूल रहा था अवैध बिल्डिंग से। तो अलीगढ़ में ऐसे तमाम कोचिंग चल रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, वो बिल्डिंग कहीं भी उस रूप में प्रयोग नहीं हो सकती। तो नगर निगम भी यहाँ पे ऐसी बिल्डिंगों से कहीं वो वसूल रहा है, तो क्या इस तरह की बिल्डिंग चिन्हित करके उनके खिलाफ आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुरूप 2016 में जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ वो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया, लखनऊ नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। नगर निगम अलीगढ़ अगर ऐसी कोई जर्जर भवन या ऐसी निष्प्रयोज भवन अगर हम लोगों को बेसिकली दिखाई देता है तो म्युनिसिपल एक्ट धारा 331 में स्पष्ट व्यवस्था है, जिसमें अगर कोई भी निष्प्रयोज भवन या ऐसा भवन जो गिर सकता है, गिरास्त हालत में है, उसको नगर निगम अपनी तरफ से ध्वस्त। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां शाहजमाल करबला में मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन की याद में करबला मुतवल्ली मुख्तार जैदी की पहल पर जन कल्याण समिति द्वारा एक अनोखा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी भाग लेकर रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बेस्ट सिटी आदित्य बंसल ने फीता काट कर किया और वार्ड पार्षद मुशर्रफ हुसैन महजर ने बताया कि पहली बार करबला में इस तरह का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य मातम की परंपरा को मानव सेवा से जोड़ते हुए इमाम हुसैन की कुर्बानी के संदेश को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल। आज ये सेलिब्रेशन किस संस्था की तरफ से लगाया गया है? मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति का सचिव, और मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है। इसमें अध्यक्ष हमारे इमरान साहब और उप सचिव मेरे फरमान साहब और ये हमारे मेंबर नाजिम। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे लगे हैं। जन कल्याण समिति ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है करबला अलीगढ़ शहर में। हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मुख्तार जैदी साहब और जनाब काउंसलर मुशर्रफ साहब का बड़ा सहयोग है। और मुख्य अतिथि हमारे एसपीडी साहब रहे, जिन्होंने आज फीता काट के इसका उद्घाटन किया और उसके बाद हमारा डोनेशन कैंप स्टार्ट हुआ। अभी तक करीबन हमारे पास 20 डोनेट आ चुके हैं और शाम तक अभी हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ पर कभी करा नहीं है, चूँकि वैसे कैंपों में हमें अंदाज़ा रहता है कि हमने इतने लोगों को कन्विंस किया है तो उसमें इतने आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कन्विंस का मतलब यहाँ तो जज्बे की बात है। जितने लोग में जज्बा होगा उतने ज़्यादा मतलब लोग आएंगे और तकरीबन हमारा मान के चल रहे हैं 250 के आसपास, 200-250 के आसपास हमारा ये एक नई पहल है साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा जज्बा है, जो मतलब ये कि हम लोग ये एक अच्छी पहल है और मतलब ये कि बहुत ही अच्छी सोच के साथ पहल ली गई है और कदम उठाया गया है, जिसमें मुख्तार जैदी साहब का बड़ा सहयोग है, जो करबला के मुतवल्ली हैं। और उन्होंने ही हमें इस चीज़ के लिए मतलब ये कि वो कहा
कि आप लोग आइए और करबला में एक ब्लड कैंप लगाइए, और जिससे जो जंजीरों का मातम है, छुरियों का मातम है, उससे जो ब्लड बहता है उसको हम किसी दूसरे को डोनेट करें, और जिससे किसी की जान बचाई जा सके, और किसी मरीज़ की जान बचाई जाए, किसी को दिया जा सके, वो काम आए ब्लड कहीं पर। यही इसका उद्देश्य है। क्या फ़ायदे हैं ब्लड डोनर के लिए ये है कि ब्लड डोनेट करने से खून रिफ़्रेश होता है और फ्रेश खून बनता है, और जो अंदर खून में बीमारियां होती हैं वो बीमारियां उससे दूर होती हैं। और ये जब ब्लड यहाँ से इकट्ठा होकर सीधा मेडिकल कॉलेज जाता है, मेडिकल की टीम आई हुई है, वही ब्लड इकट्ठा कर रही है, कलेक्ट कर रही है। पूरी टीम लगी हुई है जिसमें डॉक्टर फवाद साहब और डॉक्टर सुहेल साहब वो इस टीम के साथ हैं, और पूरी उनकी टीम के साथ वो ब्लड डोनेट करा रहे हैं। आज करबला में ब्लड डोनेशन है, किस तरह की पहल है आपके द्वारा? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने वैसे तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, सिविल लाइंस में रहता है, लेकिन शहर में ना तो एम्बुलेंस का कोई वो है, और टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री चल रहा है, और ऐसे में कोई वो हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे अपील करी थी कि आप इमाम हुसैन के नाम पे खून बहा रहे हैं, इमाम हुसैन के नाम पे ही खून को डोनेट करिए ताकि किसी की ज़िंदगी बचे। और इसका बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। जन कल्याण समिति सोसाइटी और मेडिकल कॉलेज की कोलैबोरेशन से लगा हुआ है, उन्हीं की मदद से हम लोग ये कर पा रहे हैं, और अच्छा रेस्पॉन्स है। और तकरीबन 85% जंजीर का मातम, आज सिविल लाइंस का पहला जुलूस आया है, अभी वो बंद हुआ है, तो ठीक है, अगले सालों में देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक कितना ब्लड डोनेशन आ चुका हो? ब्लड तकरीबन कितना पहुंच गया है, करीब 70 के आसपास पहुंचा हुआ है। और लोग आ रहे हैं? अभी तो ये 5 बजे तक है। मुझे लगा पूरा इंडिया में पहला एक पहल अलीगढ़ से हुई है ब्लड डोनेशन की। हाँ, ब्लड डोनेशन की पहल अलीगढ़ से हुई है, और अलीगढ़ हमेशा नंबर 1 रहता है पहल करने में, हर एतबार से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड खाली शिया दे रहे हैं या सुन्नी बहुत तादाद में ब्लड दे रहे हैं, यहाँ पे हिंदू बहुत तादाद में ब्लड दे रहे हैं, और ये ब्लड सबके लिए है, हर ज़रूरतमंद के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक बरादरी का मामला नहीं है, सबकी ज़रूरत के लिए है। मेरा नाम शाहिद है। आज आपने ब्लड डोनेशन करा है, क्या एक नई पहल मानते हैं? ये काम बहुत अच्छा करा है हमारे मुशर्रफ भाई ने, मुख्तार जैदी साहब ने ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया है, इसकी बहुत बढ़िया काम है। ये फालतू में खून बहाने से तो बेहतर है। किस तरह की मदद हो पाएगी? एक गरीब लोगों के लिए काम आएगा ये। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा काम है, और सभी लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, अलीगढ़ के इतिहास में, बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इस तरह का आयोजन ईदगाह के पास जो करबला है, जो पूरे अलीगढ़ की करबला है, उसके मुतवल्ली सैयद मुख्तार जैदी साहब और जन कल्याण समिति और हमारे सबके सहयोग से ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ब्लड कैंप, हुसैनी ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें जो छुरी वाला मातम करते थे लोग और खून को बहाया जाता था, तो हमने ये पहल दी कि अगर खून बहाया जाता है तो वो खून बहाने वाला किसी के काम आ जाए, किसी मरीज़ के काम आ जाए, किसी गरीब के काम आ जाए। तो इसलिए आज जो मेडिकल के डॉक्टर हैं वो लोग सब आए हुए हैं, और जन कल्याण समिति और मुतवल्ली साहब जो मुख्तार जैदी साहब हैं, उन सब के ताउन से बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, और जिसमें जितने भी अज़ादार हैं और जो डोनेटर हैं वो ब्लड अपना दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है, और ये हमारे खून से किसी की जान बच जाएगी। इससे बड़ा कोई भी, मैं समझता हूँ, जज्बा हुसैनी नहीं हो सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां कोल तहसील परिसर में देर रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन मौके पर ही मौजूद युवाओं ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया और उसे तहसील परिसर के अन्य हिस्सों में फैलाने से रोक दिया। समय रहते हुए इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और सरकारी अभिलेखों व संपत्ति को नुकसान होने से बचा लिया गया। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। मामला हुआ है, यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? हम तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम तो अभी एक शादी समारोह में से आ रहे थे, तो उसके कारण हमने यहाँ पे देखा आग लगी हुई है, तो हमने फिर भैया को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत उनको फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसका तत्काल तुरंत गाड़ी आ गई वहाँ पर। फायर ब्रिगेड नहीं आती और आप नहीं देखते तो क्या हो सकता था? तो बहुत बड़ी हादसा हो सकता था यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। क्या हुआ? मेरा नाम कुमार। क्या हुआ योगेश भाई? यहाँ लाइट की वजह से आग लगी चीरों में।
सड़क से ही दिख रही थी आग लगते हुए, देखते ही तुरंत हो गया। सूझबूझ से काम कर दिया आपने, है ना? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के बाद अधिकांश प्रत्याशियों के ने अपने नाम वापस ले लिए और अंततः मानव महाजन को अध्यक्ष, विवेक बगाई को महामंत्री और प्रमीत गुप्ता को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पर्यटन विकास, होटल रेस्टोरेंट संचालकों की समस्याओं के समाधान और संगठन के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात भी कही। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष मानव महाजन, दीपक गर्ग, प्रमीत गुप्ता, अमित सर्राफ सहित आदि लोग मुख्य से उपस्थित रहे। देखिए, अलीगढ़ में होटल इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ ब्रांडेड होटल आए हैं। आज लेमन ट्री, रमाडा, फॉर्च्यून, सरोवर पोर्टिको जैसे बड़े ब्रांडों का मतलब है कि लोग अलीगढ़ पर विश्वास कर रहे हैं। और ऐसी बड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर आज मैं चुना जाना मेरे लिए बड़ी बात है। हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। हम दो तरह से काम करेंगे। हम एक तरफ तो अपनी इंडस्ट्री को सरकार के साथ सीधे जोड़ने का काम करेंगे, सरकार की योजनाएं सीधे हमारी इंडस्ट्री तक पहुंचे उसके लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ इंडस्ट्री को आने वाली जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए समय समय पर हम लोग अधिकारियों से मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री से भी मिले थे हम, फिर कोई समस्या आई तो फिर मिलेंगे। नामांकन देने का था 24 तारीख को, जो जिन लोगों का निरस्त होना था निरस्त हो गए। और उसके बाद श्री मानव महाजन और मिस्टर विवेक बगाई और श्री प्रनीत गुप्ता के फेवर सबने रिजाइन अपना वापस नामांकन वापस ले लिए और इन तीनों का निर्विरोध घोषित कर दिया। किस पद के लिए कौन निर्वाचित हुआ? अध्यक्ष पद के लिए श्री मानव महाजन, महामंत्री पक्ष के लिए श्री विवेक बगाई और कोषाध्यक्ष के लिए श्री प्रनीत गुप्ता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां आशूरा के अवसर पर कोल विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित शमशाद मार्केट में मुहर्रम जुलूस के दौरान भाजपा नेता सैयद अशहर इस्लाम राजा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने करबला मुतवल्ली मुख्तार जैदी के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जुलूस को प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहभागिता भी की। इस दौरान पारंपरिक मातम की जगह करबला में रक्तदान कार्यक्रम में भी आयोजित किया गया, जबकि जुलूस में पूर्व मेयर मोहम्मद फुरकान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे आयोजन को गंगा जमुनी तहजीब के साथ अकीदत और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न बताया गया। करबला का क्या पैगाम है? आज का ये तारीखी दिन है और ये दिन शहादत का दिन है और ये एक पैगाम देता है सब्र का, सुकून का, मोहब्बत का। और जिन जालिमों ने ये सब किया उनको तंबी करने का दिन है ये। तो हम सब आज के दिन अपने गम में हैं और हज़रत इमाम हुसैन के उस गम में है जो पूरी दुनिया कहीं भी चले जाए, पूरी दुनिया में, जो एक अलीगढ़ में रवायत तौर पे मुख्तार जैदी हैं, यहाँ पे आजम मीर हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं पूरा इंतज़ाम संभालते हैं। ईरान से इमाम साहब आए हुए हैं, तो ये इस दिन को हम कभी जिंदगी भर भुला नहीं सकते और ये हमेशा इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। आज का शामिल रहेंगे, किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं? क्या तालीमात? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी के मकसद को बयान किया कि मैं क्यों कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, मैं क्यों यजीद के खिलाफ निकल रहा हूँ, मैं क्यों उसका अपोज कर रहा हूँ। आपने फरमाया अला तरौन अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिह व अन्नल बातिल ला युतनहा अन, क्या तुम नहीं देखते कि हक पर, सच पर, ट्रुथ पर, सच्चाई पर अमल नहीं किया जा रहा और बातिल से, बुराइयों से, झूठ से, फ्रॉड से, मक्कारियों से, कत्ल गारतगरी से एक दूसरे का माल और हक लूटने से रोका नहीं जा रहा। तो जब किसी समाज में हक पर अमल ना हो, ट्रुथ पर अमल ना हो, सच्चाई पर अमल ना हो, झूठ, फ्रॉड, मक्कारी, बुराई, ये सारी चीज़ें राइज हो जाए, तो फिर इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि ऐसे समाज में उठ खड़े हुए, बुराई का अपोज करो और अच्छाई को समाज में फैलाओ। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप हिस्ट्री पर निगाह डालें तो आशूरा यानी 10 मुहर्रम से बढ़कर तारीख में एंटी टेररिज्म डे की कोई मिसाल नहीं है, जहां इमाम हुसैन ने एक छोटे से लश्कर के साथ, जिसमें 6 महीने का बच्चा था, जवान बेटा था, जवान भाई था और उनके साथी थे, उन सब के साथ क़याम किया, उठ खड़े हुए और यजीद जैसे क्रूर शासक को, जो अपने ज़माने का और
पूरी तारीख का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसे जेर दिया और उसे शिकस्त दे दिया। और महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में एक जुमला कहा, वो ये कहते हैं कि मैंने मजलूम रहकर जीत जाना हुसैन से सीखा है। कहाँ से बरामद हुआ है, क्या है आज का, क्या पैगाम है आज का? आज मुहर्रम का जुलूस अपने पुराने कदीमी अंदाज में बैतुस्सलात से शमशाद मार्केट पे भी मौजूद है, तकरीर चल रही है। और आज जैसा कल बात हुई थी कि जुमे की नमाज से पहले पहले ये जुलूस करबला पहुंचना चाहिए, तो इन टाइम चल रहा है जुलूस, सब ठीक ठाक है। क्या मैसेज है आपका? बस सुकून के साथ, अमन के साथ मिलजुल के जुलूस को निकालें, इसमें सब शामिल रहें और ऐसा ही चल भी रहा है। क्या इस बार नया किया गया? कुछ नहीं है इस बार, कोई नया नहीं है, सब पुरानी चीज़ें हैं। खाली सरकार की गाइडलाइन पे अलम और ताज़े की हाइट 12 फीट है और बाकी करबला में ब्लड बैंक है। जो जंजीर का मातम करना चाहें वो मातम करें, जिनको ब्लड डोनेट करना है वो ब्लड डोनेट करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।